अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे पास ये होमेड विज़न 2000 मॉडल आया है जिसमें एक दोस्त ने पहले भी चेक किया है लेकिन उससे रिपेयर नहीं हुआ। ये देख सकते हैं, ये साइड कार्ड पीसीबी उसने किया है और इसके अंदर जो मॉसफेट लगी हुई हैं वो दो एक साइड पे लगी हुई हैं, दो एक साइड पे लगी हुई हैं और एक एक उसने ओपन की हुई है। बाकी उसने ये चेक किया है कि उससे रिपेयर नहीं हुआ। ये है यूपीएस की बैक साइड और इस में उन्होंने रिपेयर काफ़ी हद तक किया है लेकिन रिपेयर नहीं हुआ। 24 वोल्टेज में है ये मॉडल और इसे हम जो है ना ओपन करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि ये पीछे वाली साइड आ गई इसकी। ये उसने मॉसफेट निकाली हुई हैं जो कि मॉसफेट की बाइसिंग जो है ना वो काम नहीं कर रही थी, कंट्रोल नहीं हो रही थी उसकी बाइसिंग। तो इस वजह से उसने इस साइड कार्ड जो पीसी ड्राइवर है इसके एनपीएन और पीएनपी उसने सारे लगा दिए हैं। एनपीएन और पीएनपी सारे लगा दिए लेकिन फिर भी नहीं हुआ और वो फिर मेरे पास लेके आया तो वो हम जो है ना इसे अब चेक करते हैं कि इसका प्रिंट नंबर ये चेक करते हैं। प्रिंट तो इसका ठीक बोल रहा है। सारी मॉसफेटों का हम प्रिंट चेक करते हैं, प्रिंट वैल्यू एक ही है। ये देखें, प्रिंट वैल्यू सारी मॉसफेट की एक ही सेम बता रहा है। बाकी हम आपको ये चेक कराते हैं कि आके ये फॉल्ट कर क्या रहा है। अब ये हम इसको मीटर को कर दिया 10 वोल्टेज पे और इसे ऑन ऑफ करते हैं यूनिट को। 10 वोल्ट पे ये बाइसिंग चेक करते हैं। ये देखें, डायरेक्ट बाइसिंग आ रही है। ये नेगेटिव मीटर और बेस पे प्राड लगा के चेक किया है कि बेसिंग इसकी यूपीएस ऑन करते सारी बाइसिंग इसकी डायरेक्ट आ रही है। ये आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। ये अगली मॉसफेट की, ये देखें, यूपीएस ऑन किया है, डायरेक्ट बेसिंग आ रही है। पहली की भी और दूसरी की भी डायरेक्ट बेसिंग आ रही, जिस वजह से ये शट डाउन हो जाता था, उसकी मॉसफेट जल जाती थी। और बाकी जो है दूसरी मॉसफेट की बेसिंग ये बिल्कुल ठीक आ रही है। इस मॉडल में ज़्यादातर मसला होता तो नहीं है लेकिन ये बाज़ का ये है कि एफडी शार्ट होने की वजह से ये पीसी ड्राइव कार्ड में ही इशू आता है। उसने आया कि एनपीएन और पीएनपी तो उसने चेंज कर दिए हैं लेकिन इसमें प्रॉब्लम और भी है इसी ड्राइव कार्ड में। अगर वो नया लगा देता तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन अब हम इसका चेक करते हैं। ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये बन के आ गई, ये भी बन के आ गई, ये 2K की आ गई, ये बन के आ गई, ये भी बन के, ये भी बन के आ गई, ये आ गया जी एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसने वैसे सारे नए लगा दिए हैं, ट्रांजिस्टर का इशू तो नहीं रह गया। अब इसकी मज़ामतें हैं वो चेक करते हैं। ये मज़ामत 10 के, ये आ गई 680 ओम, ये 10 के, ये भी 10 के, ठीक है। ये मज़ामत 680 ओम की, ठीक है। ये भी 10 के, ठीक है, 10 के, ये भी, ये 3 साढ़े 3 के हैं, ये भी 10 के है, ये 3 साढ़े 3 के की डिस्टेंस है। ये है 10 के लेकिन बता बहुत कम रही है। बता ये 18 के बता रही है। दूसरी साइड से चेक करते हैं। ये देखिए 15 के इधर बता रही है। इसे अब क्लोज करके चेक करते हैं। ये आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। प्रिंट नंबर जो है इसका R70, ये है 01C, ये लगी हुई।
प्रिंट नंबर R70 और 01C, ये इसकी जो है ना वैल्यू ठीक बता नहीं रही। तो इसको हम जो है ना ओपन करते हैं। इस रेजिस्टेंस को ओपन करके तो इसकी जगह हम नहीं लगाएंगे। ये देखें, ये रेजिस्टेंस हमने ओपन कर दी। ये नई रेजिस्टेंस लगा रहे हैं हम 10K की। ये देखें, 10K की रेजिस्टेंस लगा दी है हमने। और इसको जो है ना हम रिसोल्व कर देते हैं। एक साइड से लगाइए और दूसरी साइड पे भी हम लगा देते हैं टंका। ज़्यादातर ये है कि एनपीएन तो उसने चेंज कर दिए, लेकिन ये है कि उसने अगर रेजिस्टेंस चेक की होती तो उसका मसला हल हो जाता। बता ठीक रही थी, लेकिन ये है कि वैल्यू बहुत कम बता रही थी। जैसे 10 के बतानी चाहिए, अब ऐसे ये देखिए, ये 10 के बता रही है, पूरी 10 के बता रही है, पूरी 10 के बता रही है। ये आपको दोबारा चेक कराते हैं जी। ये देखें, पूरी 10 के बता रही है। वो बता रही थी 18 और 20 के, 18 के भी बता रही थी और 20 के बता रही थी। ये पीसीबी को हमने सीधा कर दिया और इसके नीचे फ़ैन लगा दिया। पीसीबी को सपोर्ट के लिए मीटर को हम 10 वोल्ट पे कर देते हैं। यूपीएस को हम ऑन करेंगे और ये इसकी बाइसिंग चेक करेंगे। यूपीएस को करते हैं ऑन। ये देखें, इसकी बाइसिंग आ गई। अब बिल्कुल यूपीएस ऑन होगा तो बाइसिंग आएगी।